नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का कंप्लीट सिलेबस के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेशन वाइज पैटर्न मतलब एग्जाम पैटर्न के बारे में। पूरे के पूरे सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश। इन चारों सब्जेक्ट के बारे में टॉपिक वाइज सिलेबस जानेंगे। टॉपिक वाइज पहले मैथ का, फिर रीजनिंग का, फिर जीके जीएस का, फिर इंग्लिश का, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस जानेंगे। उसके बाद उन सभी का वेटेज जानेंगे, आखिर किस चैप्टर से। जैसे मान लीजिए जीके जीएस की बात करेंगे, पहले जीके जीएस का वेटेज, फिर जीके जीएस में से स्टैटिक जीके में से कितने क्वेश्चंस बनेंगे, मैथ्स में नंबर सिस्टम में से कितने क्वेश्चंस बनेंगे, ये सब हम जानेंगे। उसके बाद स्टडी समरी करेंगे पूरा, और उसके बाद आपको कुछ प्रिपरेशन टिप्स दी जाएंगी, जिसके बाद आप एग्जाम क्लियर कर दोगे और आप बोलेंगे कि एसएससी विलेज को अभी सब्सक्राइब कर दो और मजे मजा आ जाएंगे आपके। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो आपका एग्जाम का मोड होने वाला है वो होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी। ये आपका एक सीबीटी टेस्ट होने वाला है जिसकी ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगी, यानी कि कुल 90 मिनट आपको यहां पर मिलने वाली है। इन 90 मिनट के अंदर आपको करने होंगे 2 सेशन, और इन 2 सेशन में आपको टोटल 90 क्वेश्चंस मिलेंगे। इन 90 मिनट में आपको 90 ही क्वेश्चंस करने हैं, जो कि 2 सेशन में होंगे। पहली जो 45 मिनट होगी वो सेशन 1 के लिए मिलेगी, और अगर आप सेशन 1 नहीं कर पाते तो अपने आप 45 मिनट बाद सेशन 2 खुल जाएगा। और सेशन 1 जो होगा आपका वो क्वालिफाइंग होगा। कैसा होगा? क्वालिफाइंग। देखो यहां पर 2 सेशन होने वाले हैं, पहला होगा सेशन 1 और दूसरा होगा सेशन 2। ठीक है जी। सेशन 1 में 45 मिनट मिलेगी, सेशन 2 में 45 मिनट मिलेगी। सेशन 1 क्वालिफाइंग होगा और सेशन 2 पे मेरिट लगेगी। सेशन 1 में आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे और सेशन 2 में 50 क्वेश्चंस आएंगे। इस 40 क्वेश्चंस में से अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको सिर्फ 8 नंबर मतलब 8 क्वेश्चंस करने हैं इस 40 में से। अगर आप हैं ओबीसी तो आपको 12 क्वेश्चंस करने हैं, सॉरी 10 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप है जनरल तो आपको 12 क्वेश्चंस करने होंगे और आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद इन 50 क्वेश्चंस, ये जो 50 क्वेश्चंस होंगे आपको इसमें मेरिट लगेगी, आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने, इसी पे आपकी कट ऑफ लगने वाली है। ठीक है जी। ये 40 क्वेश्चंस 120 नंबर के होंगे, क्योंकि 4 तिया होते हैं 12, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है, 4 तिया 12 और ये 50 है तो 5 तिया 15, यानी कि 150 और 120 कितना हुआ? 270, यानी कि आपका पूरा का पूरा पेपर 270 क्वेश्चन 270 मार्क्स का नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो 90 क्वेश्चंस होंगे 270 नंबर के। 90 मिनट के अंदर आपको यह करना होगा। निगेटिव मार्किंग भी दी हुई है ओनली इन सेशन 2, क्योंकि वो तो क्वालिफाइंग है ना सेशन 1, और सेशन 2 पे मेरिट लगेगी, उसी पे कट ऑफ बनेगी, और उसमें है 0.25, कितना? 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी लगने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गया था जी अपना एग्जाम स्ट्रक्चर। आगे बात करते हैं सेशन वाइज पैटर्न के बारे में, यानी कि एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सेशन 1 में आपका आएगा मैथ्स और रीजनिंग, सेशन 2 में आएगा जीके जीएस और आपका इंग्लिश। जो है आपका मैथ्स, पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने? मैथ्स में 20 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे, क्योंकि 20 तिया 60। ठीक है जी। तो 3 से गुणा करना तो आता ही होगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 3 का, तो 20 तिया कितने होते हैं? 60, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इतना बड़ा पढ़ना ही नहीं है, रीजनिंग इतना तो पता है ना, बात खत्म। रीजनिंग कितने? 20 क्वेश्चंस और 60 नंबर के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, पहले बता दिया था, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या है, दिमाग है कमजोर आप लोगों का, तो अच्छे से समझाना पड़ता है, समझ गए? वरना ये तो फुल डिटेल्स वाली वीडियो में सब कुछ बता दिया था, पर लेकिन लोगों को जानना है और डिटेल में, और डिटेल में, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, तो फिर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ्स में 20 क्वेश्चंस और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, 60 नंबर के 60 नंबर के 120 नंबर का हो गया ये क्वालिफाइंग वाला सेशन 1। सेशन 2 की बात करते हैं। पहले आता है जीके जीएस, फिर आता है इंग्लिश। 25 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस, दोनों के दोनों 75 नंबर के, यानी कितने हो गए? 150 नंबर के। कितने की निगेटिव मार्किंग है? 0.25 की निगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन अपने आप ही गलत हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ ये बात, मैं तो डर गया था कि भाई रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हो गई। हाँ ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका मैथ्स। मैथ्स तो मैथ्स के चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से चैप्टर इसमें आते हैं। तो इसमें आता है आपका नंबर सिस्टम। इसमें आपका क्या आता है? इसमें आता है आपका नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। आगे आता है बोर्ड मास, आपने सुना होगा ना बोर्ड मास का नियम, ये सब वगैरह, तो वो सब भी इसमें पूछा जाएगा। उसके आगे बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, आपने सुना होगा ना, लेस है एवं मैस है, तो एलसीएम एचसीएफ भी इसके अंदर पूछा जाएगा। उसके बाद इसमें दशमलव पूछा जाएगा, कितना छोटा सा चैप्टर दशमलव, डेसिमल्स इसमें आपका पूछा जाएगा। उसके बाद आएगा रेशो एंड प्रोपोर्शन, क्या होगा? रेशो एंड प्रोपोर्शन आएगा। उसके बाद आएगा परसेंटेज, क्या आएगा जी? उसके बाद आएगा आपका परसेंटेज, फिर आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस,
लाभ हानि, लाभ हानि तो पता ही होगा। फिर उसके बाद करते हैं SI&CI, सिंपल इंटरेस्ट एवं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भाई पता होगा ये तो। फिर है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। फिर है स्पीड, और इसमें वो भी तो आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वगैरह, वो सब भी आएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं एवरेज, फिर आएगा एवरेज, फिर आएगी एज, आयु वाला चैप्टर, फिर मेंसुरेशन आएगी, ज्योमेट्री आएगी, डाटा इंटरप्रिटेशन आएगी, जिसे हम बोलते हैं DI, जिससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी इन सब का बात करेंगे भाई, हर चीज की बात करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, किसका कितना वेटेज है, सब बात होगी। फिर आता है एलजेब्रा, क्या आता है जी, फिर आता है एलजेब्रा, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं, अगला किसके बारे में बात करते हैं, अगला है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, रीजनिंग में आएगा आपका क्लासिफिकेशन, मैं बोल रहा हूं क्वालिफिकेशन, अपडेट वाली इतनी वीडियो बना चुके हैं कि क्वालिफिकेशन माइंड में आता है क्लासिफिकेशन के नाम पे, ठीक है, इसे बोलते हैं दुनिया। तो कौन कौन चैप्टर है, पहला है क्लासिफिकेशन, अगला है एनालॉजी, फिर है सीरीज, फिर है कोडिंग डिकोडिंग, फिर है ब्लड रिलेशन, और उसके बाद है डायरेक्शन सेंस, कैलेंडर, क्लॉक, वेन डायग्राम, पजल, नॉन वर्बल, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष। सुना होगा भाई आप लोगों ने, तो अगर नहीं सुना है तो सुन लिया ना आप, तो चिंता मत करो, यही सब पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का, क्योंकि अगर आप जनरल भी हैं, आपको सिर्फ 40 में से 12 क्वेश्चन तो ठीक करने हैं, कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग, क्लोज टेस्ट, ग्रामर रूल्स, ये सब आपका पूछा जाएगा। आप सबको इन सब चीजों के रट्टे मार देने हैं, क्योंकि ये रट्टे ही मार पाओगे लाडले, समझ में तो कुछ आने वाला है नहीं, तो रट्टे मार लेना जैसे भी हो सके भाई, एग्जाम में तो क्लियर करना है। और इसमें एक बार बता दूं, 50 क्वेश्चन है किसमें, सेशन 2 में 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होने वाले हैं। 25 के 25 अगर सही करे तो सिलेक्शन होगा, अगर 24 भी सही करे तो सिलेक्शन नहीं होगा, अगर एक भी गलत हुआ सिलेक्शन होना ही नहीं है। क्योंकि सेशन 2 में 2 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है और जीके जीएस है। जीके जीएस तो कोई बहुत ही बड़ा चीता भी होगा ना, वो भी पूरे सही नहीं कर सकता, 20 भी सही नहीं होने वाले, ठीक है। तो अगर 25 में से 25 सही कर दिए इंग्लिश में से, और वहां 20-19 कर दिए, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यहां 24 या 23 हुए सही और 2 गलत हो गए, 1 गलत हो गया, तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। फिर तो राम ही जाने तुम्हारी जिंदगी, फिर तो शादी में भी कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, क्या है अगला, अबे बढ़ जा भाई, अरे हाँ सॉरी यही नहीं लगा हुआ था। अगला है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके जीएस। तो जीके जीएस के सिलेबस के बारे में जानेंगे। और हाँ, मिलने मिलाने का तो छोड़ दो, शादी हो जाए वही बड़ी बात है, शादी भी नहीं होगी भाई, दुनिया ऐसी है भाई, सरकारी नौकरी की शादी होती है, ऐसी शादी होती नहीं है, समझ गए बात को। तो नौकरी ले लो भाई, और नौकरी लेने के लिए 25 में से 25 क्वेश्चन सही करने होंगे, जो कि तुमसे होंगे नहीं, बिना सिलेबस पूरा करे होंगे ही नहीं, बिना तैयारी करे होंगे ही नहीं, बिना एक अच्छी स्ट्रेटजी के होंगे ही नहीं। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ो और कंप्लीट सिलेबस करो, नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारी शुरू कर दो। आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस के बारे में। यहां पर सबसे पहले आता है आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में एसएससी एमटीएस बोलता है कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, अवार्ड्स पढ़ने हैं, बुक पढ़ने, देखो ये सब तो पढ़ना ही है, साथ में नेशनल पार्क, क्लासिकल डांसेस, फोक डांसेस, ये सब भी आपको पढ़ने होंगे, इंपोर्टेंट डेज वगैरह। पर उसने बोला कि ये इंपोर्टेंट है, ये तो रट्टे मार ही लेना। आगे बात करते हैं साइंस की। साइंस में आपको यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा, जो कि बहुत कम प्रश्न पूछे जाएंगे, वेटेज अभी बता दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। कहीं भागा नहीं जा रहा, और ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनेगी, ठीक है, 10-12 मिनट की वीडियो बनेगी। करंट अफेयर्स की बात करें तो इवेंट्स आपको पढ़ने होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो पढ़ने होंगे, स्कीम्स पढ़नी होंगी, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी वो पढ़नी होंगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब कुछ पूछा जाएगा, अपॉइंटमेंट जो भी होने वाली है, जो भी एमओयू वगैरह होने वाले हैं, जो भी समिट्स होने वाली है इंडिया की किसी के साथ, की G20 कहां हुआ, ये कहां हुआ, वो कहां हुआ, ब्रिक्स कहां पर हुआ, और इस बार किसने उसकी मेजबानी की है, सब कुछ पूछा जाएगा। वो सब भी आपको रट्टे मार लेने। पहली बात देखो, रट्टा मारने से कुछ होगा नहीं, मैं रट्टा मारने का मतलब है आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है जी, सीधी बात। वेटेज एनालिसिस की बात करें तो जितने भी मैंने आपको मैथ्स में टॉपिक बताए हैं, सब 1-2 क्वेश्चंस आने वाले, हर टॉपिक से, हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो सीरीज से, क्लासिफिकेशन से हाई वेटेज है, यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके सीरीज और क्लासिफिकेशन से पूछे जाएंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस। आगे बात करते हैं इंग्लिश की, तो 5 ये आएंगे, 15 ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है जी, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत हो तो बता देना। आगे बात करते हैं जीके जीएस की। क्या
क्या वो, क्या वो? चलो जी आगे बढ़ते हैं। जीके जीएस की बात करें तो 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं स्टैटिक जीके से। स्टैटिक से मतलब वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ से मिला के 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और 10 आ जाएंगे करंट अफेयर से और 5 आ जाएंगे आपके साइंस से। ठीक है जी। तो मेन ध्यान आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स पे, सबसे ज्यादा ध्यान करंट अफेयर्स पे दो, सबसे ज्यादा ध्यान करंट अफेयर्स पे, क्योंकि इससे आपकी स्टैटिक जीके भी कवर होती है और चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट था हमारा समरी एंड स्टडी टिप्स। तो देखियो यहाँ पे आपको 75 से ज्यादा टॉपिक्स पढ़ने होंगे अक्रॉस 4 सब्जेक्ट से, यानी कि जो भी चारों के चारों सब्जेक्ट हैं आपके विषय हैं, उनसे आपको 75 से अधिक टॉपिक्स पढ़ने होंगे। और सेशन 2 में निगेटिव मार्किंग आती है। क्या आती है? निगेटिव मार्किंग आती है। सेशन 2 में निगेटिव मार्किंग आती है, उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और आपको बेसिक से स्टार्ट करना होगा। किससे? बेसिक से स्टार्ट करना होगा, फिर पीवाईक्यू लगाने होंगे। अगर आपका अभी तक सिलेबस पूरा नहीं, बेसिक सी बात है, अगर आपका अभी तक सिलेबस पूरा नहीं है, सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा करना होगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होंगे और उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह लगाने होंगे। क्या लगाने होंगे? उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह लगाने होंगे, चिंता की बात नहीं है। अगली बात करते हैं, फिर होगा इंग्लिश प्लस जीए। क्या होगा? इंग्लिश प्लस जीए। फिर उसके बाद आपको इंग्लिश और जीके जीएस पढ़ना होगा, जो कि 100 नंबर का होगा, और ये आपका मेन है और आपको इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना। सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? इंग्लिश प्लस जीके जीएस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। वेटेज मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, अगर आपका सिलेबस पूरा है तो आप पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दो और फिर मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना। जिस दिन ये पता लगे कि भैया हमारा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपका पेपर है, तब मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना। तब से पहले अभी सिर्फ पीवाईक्यू लगाते रहो। लेकिन अगर अभी तक अगर आपका नहीं हुआ है कंप्लीट, क्या कंप्लीट नहीं हुआ है? सिलेबस। अगर अभी तक आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ, कंप्लीट कोर्स आपने नहीं पढ़ा है, तो आप पीवाईक्यू नहीं लगा सकते हो। जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आपका सिलेक्शन होने से आप रह सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो अभी के अभी मालविया क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आया है एसएससी एमटीएस का अर्जुन बैच। कौन सा? एसएससी एमटीएस का कंप्लीट कोर्स, जिसका नाम है अर्जुन बैच। इस बैच के साथ आप अपना पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लीजिए, कंप्लीट कोर्स कर लीजिए। यहां पर आपका कंप्लीट सिलेबस तो कराया जाता है, लेकिन साथ में उन सभी का पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाता है, साथ में हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाते हैं, और एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। इंग्लिश आपको आरती मैम पढ़ाने वाली है, जीके के कई सारे टीचर्स हैं, उनको लीड करते हैं हमारे शुभम सर। मैथ्स आपको कमल सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग विकास सर पढ़ाने वाले। खैर मैथ रीजनिंग का ज्यादा रोल है नहीं, मेन रोल है इंग्लिश और जीके जीएस का। आगे बात करते हैं डाउट सेशन की। तो हर संडे को आपको डाउट सेशन लगेगा, जो कि एकदम प्रॉपर डाउट सेशन होने वाला है। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है और कितने भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, लेकिन डेली लाइव क्लास में भी आप डाउट सेशन मतलब डाउट पूछ सकते हैं। कोई चिंता वाली बात नहीं है। कोई क्लास चल रही है लाइव, कुछ दिक्कत आती है, तो आप वहां पर भी डाउट पूछ सकते हैं। ये सभी क्लासेस बिल्कुल बेसिक से होंगी, और मेन बात है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें आपका करा दिया जाएगा। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं, यहां से पूरा सिलेबस कर लीजिए, उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं पीछे कर सकता है, आप सबसे आगे रहेंगे। तो कोई भी दिक्कत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूं सोने, और उसके बाद मुझे पढ़ना है बहुत सारा। आप भी पढ़ लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मालविया क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहीं पर आपको मिल जाएगा ये एसएससी एमटीएस का अर्जुन बैच। वहां पर डिस्काउंट अगर पाना है, 50% डिस्काउंट मिलेगा M20 कूपन कोड के साथ। किसके साथ? M20 कूपन कोड के साथ। तो अभी जाइए मालविया क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए और एसएससी एमटीएस के अर्जुन बैच में ज्वाइन कर लीजिए आज के आज M20 कूपन कोड के साथ। मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।